हरि ओम। देखिए, प्यारे ने कहा, ये प्रश्न किया है कि हमको मौत से डर लगता है। क्यों? मौत तो हमारे सर का ताज है, क्यों डर लगता? तुमको नहीं, हमको भी डर लगता है, समझे? सबको मौत ऐसी चीज़ है, डर, जब मौत से डर लगे तो जल्दी जल्दी तैयारी कर लो ना, अपनी तैयारी कर लो, जिससे दोबारा मरना ना पड़े, दोबारा मौत में न झूलना पड़े। कहा नहीं है ये फंसे तो संसार में हैं। डर तो बहुत लगता है लेकिन फंसे तो संसार में हैं। ये विषय विकार में कितने फंसे पड़े हैं। कबीर साहब ने क्या कहा है कि कबीर साहब के तो बड़े बहुत अजीब बात है, कहते नहीं हैं अपनी बुद्धि को सही करो। कहा, चार यार नगरी के छोड़ो, पिया से कर लो यारी। डर लगेगा, अगर नई जगह पर जाओगे तो डर लगेगा, लेकिन जो है अगर उससे दोस्ती रहेगी, जान पहचान वाले के घर में जाओगे तो डर लगेगा नहीं। तो ये चार यार कहते, यारी तुम की हो काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से। ये चार ये संसार है नगरी, चार यार नगरी के छोड़ो, पिया से कर लो यारी। हो पिया परमात्मा मेरा, उससे अपना प्रेम बढ़ा लो ना। कहाँ फंसे पड़े हो तो डर लगबे करी। ये वीरान जंगल में, यहाँ कोई नहीं अपना, तुम्हें तो डर लगेगा। उड़ी चल हंसा अपने देश को, हैं ये देश बेगाना है, इस देश में कहाँ रहने के लिए सोचते हो? तो इसलिए इनका छोड़ो अपने परमात्मा से। और कहते नहीं है बुद्धि जब नहीं मानेगी, कहे ना, तो कहा चार यार नगरी के छोड़ो, पिया से कर लो यारी, नहीं तो फिर हो मारी मारी मोर शिकारी गोरिया। कबीर ने कहा है कि बुद्धि बड़ा शिकार करती, बहुत चलती है, बहुत इधर उधर नाचती है, बहुत चलती है। तो कहा कि इससे ये शिकार करती है, अपने पिया परमात्मा से यारी कर लो। अब अगर गुरु आए हैं दोस्ती कराने के लिए हमसे, जो है गुरु ही याराना कराएगा, मेरा गुरु ही परिचय कराएगा। हम तो उनको जानी तो नहीं, वो तो हमका पहचानत नहीं, हमका कहाँ जानते हैं वो, वही तो कहा नहीं। वो ना तो हमसे जो है मुलाकात भई, कहते नहीं है आप ना आमे पाती भेजें, जर जाए व्यवहार। का करिए इस व्यवहार का? परमात्मा हमसे नहीं मिलते हैं, ये पाती हमको समझ में आती है। अरे कहो गुरु मिले हैं, पाती है गीता ही है, गीता भगवान का पत्र है। ये पाती भेजते हैं, आप नहीं। जैसे गुरु आजकल साकार में हमको लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम लोग उनकी हाथ की डायरी पढ़ते हैं, आपको भी सुनाते हैं डायरी, हैं तो कहते हैं आप तो आते नहीं हैं, अब उनकी पाती पढ़ते हैं। तो कहते हैं आप ना आवे पाती भेजें, जरी जावे व्यवहार। का करिए ऐसे व्यवहार? यहाँ तो दर्शन की आस भरी पड़ी है, परमात्मा के दर्शन मिले हैं, लेकिन कैसे? अब कहते नहीं, अब पाती से तो दिल नहीं भरता, नैन मिले तो चैन मिले। परमात्मा जब मिल जाए, हमारा और परमात्मा का मिलाप हो, तो तभी चैन मिल पाता है। लेकिन नहीं, तो ऐसे डर जब लगेगा जब अपना काम नहीं करोगे, तब लगेगा। अब जो कहते नहीं है कोई जो है ये संसार को अपना मान रखा है, सब चीज़ को, देह को अपना माना है, परिवार को अपना माना है, इसलिए हमको डर लगता है। लेकिन डर क्यों लगता है? अपना है ही नहीं। अब जो अपना ना रहे, कहते नहीं एक सेठ का घर था, बहुत कीमती घर था, उसको जो है उसने जो उस घर को बेच दिया, अपने घर को। जब घर को बेच दिया तो जो है उसमें आग लग गई। आज बेच दिया, पैसा मिल गया, 2-4-6 दिन में उसमें आग लग गई। अब आग लग गई तो खूब सारा मकान जो है धूड़ धूड़ करके जल रहा है। सेठ तमाशा देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई उसको ज़रा सा असर नहीं पड़ रहा है। तो उसने अपना मेरापन हटा लिया उसमें से ना, तो घर जलने का डर नहीं लगा उसको, ना टेंशन हुआ, कुछ नहीं। क्योंकि टेंशन जिसने अपनापन उसमें डाल दिया था, कि पैसा दे करके उसको कह दिया था कि ये मेरा है, मैंने ले लिया है, मेरा है। अब उसको इतनी दर्द हुई होगी, इतना कष्ट हुआ कि वो जो है
अनाज पानी सब छोड़ दिया चिंता के मारे। अब तुम बताओ, तुमने तो मेरापन बेच दिया और उसने मेरापन खरीद लिया, इसलिए कष्ट होता है। ऐसे संसार में क्यों मेरापन डाल रखा है कि ये संसार जो है मेरा है, मेरा है। कुछ नहीं, गुरु ने कहा सब भगवान का है। भगवान का नहीं कहते हैं, सब मेरा है, मेरा मेरा मेरा। गुरु कहते थे पंजाबियों में, हमारे यहाँ मेरा कहना मैला कहा जाता है, वो बहुत गंदा है, मैला है। इसलिए जो है डरो नहीं, डट करके संसार में रहो, निडर हो करके। जो परमात्मा की राह पर निडर हो करके चल पड़ते हैं उनको काहे का डर लगता है। भगवान जो कहते नहीं है कि उसकी तो जो निडर होकर चल रहा है उसको तो मुक्ति सुनिश्चित है। सुनिश्चित करके मुक्ति को चलो, तुम मुक्ति भी चाह मत करो। हम जो है मुक्ति भरे जहाँ पानी, हम तो अपनी मंजिल पर चल रहे हैं ना। परमात्मा से मिलने के हमारा चाह है तो हम अपने परमात्मा से मिलने की एक हो रहे हैं। हमको क्या मालूम कहाँ मुक्ति किस गांव में रहती है। अरे कहा नहीं, हंसा पहुँचा सुख सागर में, मुक्ति भरे जहाँ पानी। अरे तू बादशाह है, मुक्ति क्या करेगा लेके, कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा के जय घर चलना है। हमारा ये संसार मेरा घर नहीं है, हमारा घर संसार नहीं है, मेरा घर परमात्मा की गोद है। जब तक वहाँ जीव नहीं चला जाता है तब तक इसकी दौड़ ख़त्म नहीं होती है। दिन रात दौड़ा करता है, लेकिन जो है जब वो सत्य को जान लेता है तो सारी दौड़े उसकी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो है और फिर वो निर्भय हो जाता है। निर्भय होए भजो भज भगवान, काहे का जो है संसार मेरा नहीं है, सब तेरा है भगवान। तो ये जो है हटाओ और डर ख़त्म करो। गुरु अपने का करो भरेठा, अंगिया के दाग छोड़ाओ। दगवा छूटी हैं आली आली मोर शिकारी गोरिया। बड़ी हाली हाली छूट जाएंगे, बड़ी जल्दी से छूटेंगे। आला जैसे ताज़ा दाग लग जाता है और तुरंत साबुन लगा दो, धो दो तो तुरंत छूट जाता है। ऐसे दगवा छूटी हैं आली आली, जल्दी जल्दी छूट जाएंगे। ये जो हमारे अंदर ये जन्म जन्मांतर के दाग लगा के बैठे हैं, छूट जाएगा। कितना कीचड़ लगाया है, कितना। तो इसलिए जो है करो, परमात्मा को डाल दो अपनी चादर, उसी को जो है अपना बरेठा बना करके सब अपने को स्टेशन पर लेट जाओ। पूरा का पूरा समर्पित कर दो गुरु को कि मैं तेरा हूँ भगवान। अगर समर्पित कर दोगे तो छूट जाओगे बड़ी आसानी से, नहीं तो बंधे पड़े रहो। बंधन बहुत कठिन होता है, बिस्तर पर लेटे रहो। और चरपैया का भी तो बंधन होता है, बहुत कठिन होता है। चरपैया का बंधन सबसे ज़्यादा कठिन हो। क्या करे, चरपैया हमको छोड़ती नहीं। हम कहते परिवार हमको छोड़ता नहीं। गुरु कहते कितने मूर्ख हो तुम, परिवार नहीं छोड़ता, घर नहीं छोड़ता, तुमको कोई नहीं छोड़ता है। वही राजा की तरह गुरु कहते थे जब ये अवस्था आई है, अब जो है अब तुम ये मोह निशा से जाओ। अब जो है अब तुम जो है हम भगवान का भजन करो, चलो मेरे आश्रम में आया करो, साध संगत में बैठा करो। लेकिन क्या करें, घर से उठते नहीं राजन, क्या करें गुरु, क्या करें, ये परिवार छोड़ता नहीं है, क्या करें। परिवार छोड़ता नहीं। परिवार को तुम पकड़ के बैठे हो, तुम कब बैठे। हाँ नहीं, हमको सब जान देते हैं गुरु जी, हम क्या करें, सब हमको जान देते हैं। मेरे बिना बहू रो रो के मर जाए, हम चले जाएं तो मेरा बेटा रोटी नहीं खाएगा, मेरा पोता तो जो है प्राण ही निकाल देगा। कहा अच्छा, इतना तुमको कॉन्फिडेंट है, तुमको इतना विश्वास है परिवार के ऊपर। कहा हाँ महाराज। कहीं ठीक है, अच्छा चलो एक दिन हमारे यहाँ रहो। गुरु को ले कर के गए। गुरु जो है षड्यंत्र रचाए, उनको ले कर के गए तो जो है भाई रात में रहे, अपने यहाँ कहा रात में तुम रह जाओ, बस आज बताना नहीं, तुम आज में रह जाओ। भैया घर में ढूंढैया पड़ी, ढूंढत कह रही बुढ़वा के पास कुछ ना कुछ हुई है ना, बैंक बैलेंस होगा। अरे आदमी मरत है तो पहले जो है वही टटोलत है, एक छोड़ के जाता है दूसरा बटोरने लगता है जा कर के। गुरु कहते हैं सब जड़ के भूखे हैं,
उस चेतन तो उड़ गया, जड़ बटोर जा करके जड़ बटोरे में पड़ा हुआ है। अब जो उसको रात भर रख ली और रख करके भाई ढूंढैया पड़ी हो, नहीं मिली, कहीं पता नहीं कहाँ हो गए। अब जो है दूसरे दिन तीसरे दिन जो है गुरु जो है उनको नकली दाढ़ी लगा दिया, नकली सफ़ेद बाल लगा दिया और लगा करके अपने साथ में ले लिया। कहा देखो ऐसे अपरिचित बन करके चलना। अब गुरु घर के अंदर आए, कहा बेटी, वो आ करके झूठ मूठ रोने लगे। कहा हम देखो ये रोल स्टेज पर रोल होने ये एक रोल प्ले हो रहा है, स्टेज पर एक नाटक शुरू होगा, देखना तुम। तो भाई कहा, अब गुरुजी रोने लगे। कहा बेटा बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ कहीं क्या, कहीं मेरे साथ गए थे पिताजी गंगा नहाने के लिए, कल नदी नहाने के लिए, और नदी बहुत बाढ़ आई थी, पैर फिसला, वहीं पकड़ बह गए। कोशिश बहुत करी गई लेकिन मट्टी नहीं मिल पाई। सब लोग कहीं अरे पिताजी। अब सब लोग जो है सब जितने रहे, बहुएँ रहीं, बेटा रही, नाती पोता, सब चिल्लाए लगे, रोने लगे। फिर थोड़ी देर में गुरु के पास में जो है अंतर्दृष्टि से दिखाया। रोने के बाद में कहा चुप हो गए। कहीं भैया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो बेटा कहता अच्छा है बुढ़ा मर गया, ठीक है, सांप बन के कुंडली मार के बैठा था, नहीं जो है न खुद खर्चा करता था न मेरे को खर्चा करने देता था, अच्छा हुआ मर गया। बाप ने देखा है बीमार लड़का इस तरह कह रहा, अरे बाप रे बाप, हम तो जाने तरह हमारे लिए जान देता है। अरे तुमको जान देता है पैसा का, मूर्ख कहीं के। अब जो है बहू को कहा बेटा, बहू से बुलाया, कहा बहू बड़ा अनर्थ हो गया। बहू कहे अरे पिताजी कहाँ चले गए। तो जो है उसको जो है झूठ मूठ चिल्लाई उलाई थोड़ी की देर के बाद में, उसके बाद में उसको जो अंतर्दृष्टि से गुरु ने अंतर भीतर दृष्टि डाल के दिखाया। तो क्या कहते हैं, अरे बुढ़ा कहीं का, अच्छा हुआ मर गया, न दाह करना पड़ा न संस्कार करना पड़ा, और यूँ जो बेकार पैसा लगता, और जितना जोड़ जाड़ के रखा रहा सब को पाई ना बचती, सब यही लग जाता। अच्छा वो जो है मर गया, ठीक हुआ। सड़ी सब्जी लेकर के आता था, जब मर गया तो बढ़िया महंगी महंगी कमा के धर के गया, पैसा जोड़ी ज़िंदगी भर बढ़िया महंगी सब्जी खाएंगे, हैं मटर पनीर बना के खाएंगे। ये बुढ़ा वही सड़ी सब्जी, सड़ी भिंडी, सड़ी तुरई लेके आता था, सड़ी। तो अब तो जो कम से कम मर गया तो ठीक हुआ ना। तो उनका बूढ़ों को दिखाई तो बूढ़ों कहीं अरे बाप रे, ये हमारी बहुए बड़ी छलीन है, ये कपट भरी है, ये तो ख़राब है, लेकिन मेरा पोता बहुत अच्छा होगा। पोता के दिखाई कहीं कि अरे बाबा चले गए। थोड़ी देर रोया राया और फिर पोता अंतर्दृष्टि पढ़ा के गुरु दिखाइन। तो पोता कहता अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया, ठीक हुआ। ये जे पैदल स्कूल लेके जाता था, पैदल घसीट के लेके जाता था और पैदल लेके आता था, अच्छा हुआ मर गया। पापा हमारे लिए अब जो है बैन लगवा देंगे। अब उससे हम आएंगे जाएंगे, बढ़िया रिक्शा से आएंगे जाएंगे, नहीं तो बैन से आएंगे, कार से आएंगे जाएंगे। अच्छा हुआ मर गया, ठीक हुआ ना। अब जब सबकी दृष्टि पड़ रही बड़ो, तो कहा गुरु ने कहा अब इसमें रहना चाहते हो। कहा नहीं महाराज, अब मर गए तो मर जाए दियो हमका, अब हम जिंदा नहीं होना चाहिए थे, अब हम मर गए तो मरे रह दियो हमका, छुट्टी मिल गई हमका मर गए। तो जब सबके मन में इसे मरना चाहत रहे, हमको सोचते थे कि जल्दी मर जाएं, तो अब जो है कम से कम नहीं तो इनको जो है इनका ये तो विश्वास तो होगा कि मर गया, हम सुखी हैं धन लेकर के। जब हम जिंदगी भर जोड़े और हमको धन काम नहीं आया तो इनको कौन सा सुख दे पाएगा, इनके कौन सा काम आएगा बताओ। हैं कहा कि ऐसे संतान पर थूकते हैं। गुरु ने कहा तुम तो कह रहे थे प्राण देते हैं, ऐसे कौन किसको जय किसके लिए मरता, कोई नहीं मरता है। सबको अपनी अपनी कामर बहनी पड़ती है, इसलिए जो है मरने से पहले सारा काम कर डालो तो नहीं भय लगेगी, नहीं तो भय लगेगा और क्या होगा, वही में परेशान हो गए। इसलिए मरने से पहले
मरने से पहले सारा काम कर डालो, सारी इंद्रियों में जोश भर लो, सारा काम कर लो। जिसका लोक सही उसका परलोक सही है, समझे। तो इसलिए जो है परलोक की चिंता भी न करो, हम परलोक नहीं जानते हैं। अब जो है संवरिया ले चल पलरी पार, हम गाड़ी पर बैठ गए हैं उसके, अब हम जो स्टेशन पर लेट गए हैं तो डॉक्टर कहाँ ले जाता है, कौन से ओटी में लेकर के जाएगा, कहाँ लेकर के जाएगा वो जाने। चाहे ले लेना चाहता घूम मत रहा है, चाहे इलाज करे, चाहे कुछ भी करे, हमको क्या करना। अब जो हम अपने को हवाले कर दिया उनके, जब हवाले कर दिया है तो सब दुख सुख मौत ज़िंदगी सब जो उनके हाथ में है। इसलिए जो है मौत ज़िंदगी कोई टेंशन ना लो, सब जो है भगवान के हाथ में है। भगवान बहुत बड़े बड़े हाथों वाला है, इसलिए जो है टेंशन ना करके मौत से डरो और परेशान ना हो, तैयारी कर लो। ये मन के जो है, ये जो मन में जो काजल लगा लिए हो, मन में जो है भय भर लिए हो, एक साफ करो। पहले साफ करो दर्पणवा, फिर दर्शनवा हुई है ना। पहले दर्पण, मन का दर्पण साफ करो। वही गुरु के ज्ञान में इतनी शक्ति है, वही से जय मन का दर्पण साफ करो बहुत। अब तुमको गुरु कहते नहीं, पहले जो होता है जो है अब जो है जब नहीं जानते थे तो जो है कहाँ फांसे पड़े थे, लेकिन अब जान गए हैं तो गुरु कहते हैं अब जो है जगा दिया है गुरु ने, अब जान गए हो तो अब जो है मौत से डरो नहीं। अब अपना काम जो है करना सीखो, अपना काम करने लगो, अपनी तैयारी करो, अपना संसार पकड़ के ना बैठो। जहाँ फंसे पड़े थे वहाँ से हटो, निकलो। हैं अब का ये थोड़ो कि घर से घर छोड़ के भागो, ये थोड़ी है। मतलब मन को निकालने की बात है यहाँ, मन निकाल लो बस सब काम हो जाएगा। तन से कोई मतलब नहीं, मन भगवान को दो बस। हरि